Hello everyone, welcome back to the channel. HDFC Bank आज 2-2.5% डाउन है at a level of 977. Q3 ये जो मेजर डिक्लाइन है दैट इज बिकॉज ऑफ अ Q3 Q3 अपडेट जो भी बैंक ने रिसेंटली करा है, हम उसको भी देख लेते हैं. दिस इज द फाइनेंशियल पेपर. दिस इज बेसिकली द पेपर दैट इज रिलीज्ड बाय बैंक एंड दीज आर द नंबर्स जो एक बैंक ने अपने प्रेजेंट करे हैं. सबसे पहले हर एक नंबर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि उस नंबर का डेफिनेशन क्या होती है, एंड देन वी विल सी कि कमेंट्री वाइज एनालिस्ट ने उसको कैसे रेट करा है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन इसको जाएं दैट इज एडवांसेस अंडर मैनेजमेंट. तो ये क्या होते हैं बेसिकली, दीज आर द लोन जो बैंक के पास है, राइट, इंक्लूडिंग द लोन इन द बैंक बुक्स अलॉन्ग विद शेयर्ड इंस्टीट्यूशन. अगर जैसे किसी ने कोई अदर इंस्टीट्यूट है बैंक के साथ जिन्होंने लोन को वो डिसबर्स कर रखा है, राइट, कितना AUM असेट अंडर मैनेजमेंट बैंक के पास है. ग्रॉस एडवांसेस ऑफ द पीरियड, दीज आर एक्चुअली लोन शोन इन द बैंक बुक. सो ये टोटल लोन हो गया और ये उसमें से कितने आपके बैंक की बुक में प्रेजेंटेड है, राइट. मूविंग हेड अगर अपन देखें डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट्स, तो बेसिकली बहुत ही इजी है, उसमें तो कुछ करना नहीं है. दीज आर द अमाउंट्स विच आर कलेक्टेड बाय द बैंक जो डिसबर्स होगा लोन के लिए. कासा रेशियो आपका फिक्स्ड एसेट आपका सॉरी करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट जो चीपेस्ट फॉर्म ऑफ लोन होता है जो एक बैंक ले सकता है, राइट, क्योंकि दोनों पे ही इंटरेस्ट रेट करंट अकाउंट पे 0 होता है एंड देन सेविंग्स में 2 या 3% होता है. टाइम डिपॉजिट इज बेसिकली हायर इंटरेस्ट रेट, लाइक डिपॉजिट हायर इंटरेस्ट रेट FD के जो होते हैं वो. नाउ अब अगर अपन इसको आगे फ्रॉम अ फाइनेंशियल एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अंडरस्टैंड करें तो आज क्यों वो 2-2.5% डाउन रहा उसकी अंडरस्टैंडिंग अगर अपन लेना चाहें तो उसके रीजंस कुछ ऐसे हैं. अगर आप सबसे पहले इसका असेट अंडर मैनेजमेंट का जो नंबर देखोगे वो 9.8 का नंबर है पीरियड एंड का, राइट. तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, जो जो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आ रही है कि जो लोन ग्रोथ है, राइट, HDFC बैंक का वो बहुत ही स्लो है, ठीक है. बट द बैंक इज नॉट ग्रोइंग एग्रेसिवली. जो इनका जो HDFC NBFC को मर्ज करने के बाद जो होने वाला था वो अभी भी स्लो ग्रोथ टेंडेंसी में ही मूव करा जा रहा है. देन अगर अपन ग्रो एडवांसेस देखें 11.9%, तो ये भी एक एवरेज है. ये भी इन्होंने क्या कंसिडर करा है एनालिस्ट ने, ये एवरेज ग्रोथ है एंड दीज आर नॉट बेटर देन पीयर्स से नॉट बेटर है, इसीलिए ही इसे 2% यहाँ पर डाउन करा है. अगेन अगर अपन इसमें टाइम डिपॉजिट्स के अंदर आए तो 11.5 है टाइम डिपॉजिट्स, सॉरी टोटल डिपॉजिट्स, ठीक है. 11.5 है, 10 से 12 का रेंज हो रहा है, तो ये सो इन द रेंज है. लिक्विडिटी स्ट्रेस नहीं है, सो दिस इज गुड, ओके, इन रेंज है. कासा 10.1 है, राइट. सो 10.1 का कासा होना इज अगेन अ नेगेटिव फैक्टर. क्यों? क्योंकि आपके पास जो चीप मनी है वो इजीली अवेलेबल नहीं हो रहा है, इसका ये मतलब है. सो विच इज़ अ कंसर्निंग फैक्टर फॉर एन इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है. उसके बाद टाइम डिपॉजिट देखें तो लाइक आप मोर एक्सपेंसिव फंड्स को यूज़ करके लोन ग्रोथ में जा रहे हो, राइट. सो दैट इज डेफिनेटली नॉट कंसिडर्ड एज अ बेस्ट ऑप्शन. इन्हीं रीज़न की वजह से आज HDFC बैंक को री रेटिंग दिया गया. नाउ अगर अपन रिटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ भी आपको करने की अभी ज़रूरत है. लेट द मार्केट एब्जॉर्ब दिस रेट. इसके फाइनेंशियल्स भी अभी आ ही जाएंगे 2020, लाइक सेकेंड वीक ऑफ जनवरी या थर्ड वीक ऑफ जनवरी मोस्टली आ ही जाएंगे. तब देखते हैं हम इसमें क्या स्ट्रैटेजी ले सकते हैं. अभी के लिए अगर डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है सो इट इज़ गुड फॉर अस. 950 टच करने दो, 950 920 टच करने दो, फिर देखते हैं हम इसमें क्या पोजीशंस बना सकते हैं. ओके, होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, हिट सब्सक्राइब. थैंक यू.